Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see the summary of As You Like It by William Shakespeare. तो आज इस वीडियो में इस समरी को एक कैरेक्टर मैप के जरिए बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यह जो टॉपिक है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा सेमेस्टर में कौन सा पेपर में प्रिस्क्राइब्ड है, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि यह कौन सा टॉपिक आज हम लोग किस यूनिट का कवर कर रहे हैं. तो चलिए सिलेबस देखते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एनएपी सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स का, जिसमें से आज का जो टॉपिक लगा हुआ है फ्रेंड्स वो है सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 3, जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं. इससे पहले हम लोगों ने इसी पेपर का पेपर नंबर 2 सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 1, 2 के सारे पोएम्स, देन 4th सब कंप्लीट करके रखा है इसी चैनल पे. केवल दी गार्डन बचा हुआ है, तो उसे भी मैं सडनली जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ. और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 एज यू लाइक को देखने वाले हैं. फिर हम लोग अपकमिंग वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना समरी. सो फ्रेंड्स, इस छोटे से कैरेक्टर मैप के ज़रिए मैं आपको इस समरी को समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप आपको समझ में आएगा. आपको एक्ट 1 एक्ट 2 करके आपको नहीं पढ़नी है. इसका आंसर लिखने के लिए मैं जनरल लैंग्वेज में जनरल तरीके से आपको समझाऊंगी. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से यह समरी को याद रख के आपको आंसर करनी है. तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस वर्क का. तो एज यू लाइक इट इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है. कब लिखा गया है? 1599 में. एंड पब्लिश किया गया फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का 1623 में. तो फर्स्ट फोलियो में इसे पब्लिश किया गया है. देन यह जो जॉनरा है इस वर्क का वो है पेस्टोरल रोमांटिक कॉमेडी. एंड इस वर्क का जो सोर्स लिया गया है वो थॉमस लॉज के एक वर्क रोजालिंड से लिया गया है. विलियम शेक्सपियर ने रोजालिंड के वर्क से जो थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया है इस वर्क से इन्होंने सोर्स लेके इस वर्क को लिख डाला. और यह जो वर्क्स है वो थीम बेस्ड है. इसका लव, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड जस्टिस, मतलब इस वर्क में इन सभी थीम्स का जिक्र किया गया है. अब चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो जैसे जैसे हम लोग कहानी पढ़ेंगे समझेंगे वैसे वैसे कैरेक्टर भी जान जाएंगे कि कौन कैरेक्टर क्या है. तो इस कहानी की शुरुआत फ्रेंड्स होती है सर रोलैंड डी बॉयज से, जो एक ओल्ड फादर होता है. इसके 3 बेटे होते हैं. बड़ा बेटा ओलिवर, सेकेंड ऑरलैंडो एंड थर्ड जैक्स. जब सर रोलैंड डी बॉयज जो एक बूढ़ा फादर है, जब इसका डेथ होता है, लास्ट फेज में होते हैं ये, तो ये अपने बड़े बेटे ओलिवर से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों भाइयों के साथ शेयर करके रखना दे देना और साथ में मिलजुल के रहना. और इतना बोल के इनका डेथ हो जाता है. तो इनका कैरेक्टर तो ख़त्म हो गया. अब चलिए आगे क्या होता है देखते हैं. देन ओलिवर, जो इसके फादर एक्सेप्ट कर रहे थे, इससे उम्मीद कर रहे थे कि अपने भाइयों के साथ शेयर करके ये करेगा, लेकिन ये अपोजिट करता है. ये किसी के साथ शेयर नहीं करता. दोनों भाइयों को अपने फादर की प्रॉपर्टी शेयर नहीं करता है. जब ऑरलैंडो को ये बात पता चलता है तो वो अपना फीलिंग्स एडम को बताता है. एडम कौन है? ओलिवर का सर्वेंट. तो ये एडम से बात करता है कि देखो ओलिवर कितना गद्दार निकला. वो किसी के साथ, हम लोग दोनों भाइयों के साथ, ऑरलैंडो और जैक्स के साथ कितना गलत कर रहा है. कुछ भी प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं दिया है. सिंस ओलिवर है फ्रेंड्स, वो दोनों भाइयों से जलता था, लेकिन ऑरलैंडो से बहुत ही ज़्यादा इसको नफरत था. वो चाहता था कि किसी तरह से ये मेरे रास्ते का कांटा है, ये हट जाए, ताकि मेरा जो ये फादर का जो प्रॉपर्टी है वो केवल मुझे मिले. तो इसी मकसद से एक दिन क्या करता है ऑरलैंडो, जाता है एक पहलवान से मिलने के लिए. और इस पहलवान का नाम होता है चार्ल्स. इसके यहाँ जाता है और ओलिवर बोलता है कि जो मेरा भाई है ऑरलैंडो, वो तुमसे फाइट करना चाहता है, रेसलिंग में जीतना चाहता है.
तुम्हें हराना चाहता है। तो जब पहलवान यह बात सुनता है ओलिवर के मुंह से, तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि तुम अपने भाई को समझा दो, बेकार में मर मरा जाएगा इस रेसलिंग में, मुझसे पंगा नहीं ले। तो जब ये बात ओलिवर सुनता है उसके मुंह से, पहलवान के मुंह से, तो वो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये तो चाहता है कि ऑरलैंडो किसी तरह से पहलवान के हाथों से मर जाए। तो ये और भड़का देता है चार्ल्स को कि नहीं, ऑरलैंडो तुमसे ही फाइट करना चाहता है और तुमको हराना चाहता है, तो तुम ये रेसलिंग जीतो, ये रेसलिंग करो और ऑरलैंडो को हरा दो। तो पहलवान मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसी सोसाइटी में जो किंगडम होता है वहीं पे रेसलिंग का मैच होता है। तो उस सोसाइटी का जो राजा होता है, ड्यूक होता है, वो होता है ड्यूक फेडरिक। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्यूक फेडरिक है वो ये रेसलिंग को करवाते हैं, इस रेसलिंग प्रोग्राम को आयोजन करवाते हैं। तो उस दिन रेसलिंग होता है और इस रेसलिंग में ऑरलैंडो एंड चार्ल्स का फाइट होता है। तो उस रेसलिंग में ड्यूक तो आता ही है, साथ में अपनी बेटी सिलिया एंड रोजालिंड को भी साथ में उस रेसलिंग को देखने के लिए लेके आता है कि चलो हम लोग रेसलिंग देखने चलते हैं, आज चार्ल्स एंड ऑरलैंडो के बीच रेसलिंग होने वाली है। ऑरलैंडो एंड चार्ल्स के रेसलिंग होने से पहले चार्ल्स ने कई पहलवानों को मार गिरा देता है, जिसको देख के ओलिवर बहुत खुश होता है और ये मन ही मन सोचता है कि आज तो ऑरलैंडो का खैर नहीं, आज ये बचने वाला नहीं है। इस प्रॉपर्टी से, मेरे जो फादर के द्वारा दिया गया है प्रॉपर्टी, उससे एक आज हाथ धो बैठेगा। तो जब शुरू होता है चार्ल्स एंड ऑरलैंडो के बीच रेसलिंग, तो अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स है वो हार जाता है और ऑरलैंडो जीत जाता है इस रेसलिंग में। तो जब ये देखता है ओलिवर, तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। जब ड्यूक फेडरिक को पता चलता है उस रेसलिंग में कि जो लड़का जीता है इस रेसलिंग को, ऑरलैंडो, वो किसी और का बेटा नहीं बल्कि उसके जो बहुत ही बड़ा दुश्मन था, सर रोलैंड डी बॉयज, उसका बेटा है। तो जब ड्यूक फेडरिक को पता चलता है ऑरलैंडो की सच्चाई, तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उस रेसलिंग से वहाँ से चला जाता है ड्यूक फेडरिक। जब ड्यूक फेडरिक चला जाता है तो उसकी बेटी सिलिया और रोजालिंड दोनों बहुत ही अच्छे कजिन होते हैं और साथ में फ्रेंड्स होते हैं। तो ये दोनों ऑरलैंडो से मिलते हैं। जब रोजालिंड है वो ऑरलैंडो से मिलती है तो फर्स्ट साइट में ही ऑरलैंडो से लव कर बैठती है। फिर अपने अपने घर सब चले जाते हैं। एक दिन पता चलता है कि ऑरलैंडो को कि जो ओलिवर है वो टारगेट बना लिया है कि अब वो ऑरलैंडो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसका खौफ से ऑरलैंडो है वो एडम के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन की ओर भाग जाता है, उस किंगडम को छोड़ के। इधर साइड पता चलता है कि सिलिया को कि जो उसके फादर हैं ड्यूक फेडरिक, वो उनके अंकल ड्यूक सीनियर जो है वो दोनों भाई हैं। और जब किंगडम का सत्ता का जब क्राउन हो रहा था, मतलब क्राउन पे कौन बैठेगा, राजगद्दी पे कौन बैठेगा, तो ड्यूक सीनियर को बैठने का मतलब ड्यूक सीनियर को मिला था राजगद्दी, लेकिन ड्यूक फेडरिक ने चीटिंग करके ड्यूक सीनियर को वहाँ से उस किंगडम से भगा दिया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर। जब सिलिया को बात पता चलता है तो रोजालिंड को भी बात ये पता चल जाता है कि उसके अंकल ने उसके साथ धोखा किया है। तो रोजालिंड बोलती है कि मैं अब आपके साथ, अंकल आपके साथ इस किंगडम में एक पल भी नहीं रुक सकती, इसलिए वह फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर जाने की प्लान बनाती है। जब सिलिया को ये बात पता चलता है कि रोजालिंड फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर जाएगी, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उस समय फॉरेस्ट में दोनों लड़कियों को जाना सेफ नहीं था, तो इसलिए रोजालिंड एंड सिलिया दोनों अपना वेश बदल लेती है। रोजालिंड गैनेमेड एक मर्द का रूप धारण कर लेती है। देन सिलिया है वो एक पेस्टोरल औरत, गडरिये की गैनेमेड की वाइफ, एज ए वाइफ एलिना औरत के वेश में आ जाती है। और टच स्टोन जो एक
उस किंगडम का, ड्यूक फेड्रिक का किंगडम का जेस्टर होता है, जोकर होता है हंसाने वाला, उसे लेके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर रवाना दोनों अपने भेष बदल के हो जाते हैं, ये तीनों साथ में मिलके। जब ये बात ड्यूक फेड्रिक को पता चलता है कि जो रोजालिंड है वो उसकी बेटी सिलिया को लेके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर भाग गई है, तो वो गुस्सा से लाल हो जाता है और अपने नौकर को बोलता है कि वो ऑरलैंडो को पकड़ के लाए। लेकिन जब उसका नौकर, ड्यूक फेड्रिक का नौकर ऑरलैंडो को जाता है पकड़ने के लिए उसका किंगडम, ओलिवर का किंगडम, तो वो नहीं पाता है और वो बोलता है कि ऑरलैंडो वहाँ पे नहीं है। तो फिर ड्यूक फेड्रिक बोलता है कि तुम ठीक है उसका बड़े भाई को पकड़ के लाओ। तो वो ओलिवर को ड्यूक फेड्रिक के किंगडम में लाता है। फिर ड्यूक फेड्रिक ओलिवर से बोलता है कि तुम्हारा जो भाई है वो मेरी बेटी सिलिया को लेके भाग गया है, तो तुम्हारे पास 1 साल का मैं टाइम देता हूँ कि तुम मेरी बेटी को और ऑरलैंडो को लेके आओ, या फिर मैं तुमसे जो तुम्हारा जो सत्ता है वो मैं छीन लूँगा। तो ओलिवर तो था बहुत लालची सत्ता के लिए, तो वो किसी तरह से बोला कि मैं ऑरलैंडो को और आपकी बेटी सिलिया को लेके ज़रूर से आऊँगा। तो ओलिवर को तो पता नहीं रहता है कि ऑरलैंडो कहाँ है, तो वो अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर चला जाता है ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले से ड्यूक सीनियर रहते हैं, क्योंकि ड्यूक फेड्रिक ने उसे एग्जाइल कर दिया था अपने किंगडम से और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर भेज दिया था। तो वहीं पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर अपना घर बसा लिए थे। जब ऑरलैंडो एडम के साथ गया था ओलिवर से बच के, तो वो ड्यूक सीनियर से मिला था, तो उसी के साथ दोस्त बन के एक झोपड़ी में रहने लगा था। जब ये दोनों लड़की अपना वेश बदल के जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो वो देखती है, रोजालिंड स्पेशली देखती है कि पेड़ों पे बहुत सारे छोटे छोटे पोएम लिखे रहते हैं गोद गोद के। ठीक है, तो वो जब पोएम पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि वो ऑरलैंडो ने लिखा है। थोड़ी देर बाद रोजालिंड को ऑरलैंडो से मुलाकात हो जाती है, ऑरलैंडो मिल जाता है, तो वह देख के बहुत खुश होती है। लेकिन भेष बदलने के कारण ऑरलैंडो है वो रोजालिंड एंड सिलिया को नहीं पहचान पाता। तो इसी बीच क्या होता है, जो ओलिवर है वो ऑरलैंडो को खोजने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आता है, लेकिन बीच में एक भयानक शेर उस पर हमला करने ही वाला होता है। वैसे ही ऑरलैंडो अपना जान पे खेल के ओलिवर को बचा लेता है और उस शेर को मार देता है। जब ओलिवर देखता है कि जो ऑरलैंडो है अपनी जान जोखिम में डाल के वो उसका भाई ओलिवर को जान बचाया, तो वह शर्म से उसका माथा झुक जाता है और वो ऑरलैंडो को मदद करता है आगे, क्योंकि वह शेर के अटैक से जख्मी हो जाता है। तो ऑरलैंडो इसी बीच बोलता है कि तुम मेरा एक काम करो, कुछ दूर पे एक कुटिया है, वहाँ पे 2 मेरे दोस्त हैं, रोजालिन जिसे वो गैनेमेड एंड एलिना बोलता है, तो उसे बोल दो कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा किसी कारण से। तो ओलिवर बोलता है ठीक है, मैं जाके उन दोनों को बता देता हूँ कुटिया में। जैसे ही ओलिवर कुटिया में जाता है इन दोनों का, तो वो एलिना को देखता है, तो जैसे ही वो ओलिवर एलिना को देखता है तो वो प्यार में पड़ जाता है उसका, और आके ऑरलैंडो को बोलता है कि यार तुम्हारे कुटिया में जो लेडी है वो बहुत ही सुंदर, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो लड़की एलिना। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जो रोजालिंड है वो गैनेमेड बनी होती है एंड सिलिया जो एलिना बनी होती है वो बोलती है कि मेरे पास एक जादू है, गैनेमेड के पास एक जादू है। वो ऑरलैंडो से बोलती है कि मैं अपने जादू से तुम्हारी जो लवर है, बिलवेड है ऑरलैंडो की, रोजालिंड, उसे मैं ला सकती हूँ। तो ऑरलैंडो मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम अपना मैजिक कल करना। तो फिर कल होता है, उसके बाद रोजालिंड आती है एंड सिलिया आती है अपनी असली रूप में।
और सारा सच बता देती है ऑरलैंडो एंड ओलिवर को कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया और अपना भेष बदल के इस जंगल में क्यों आए। यहाँ पे ड्यूक सीनियर भी आ जाते हैं। ड्यूक सीनियर रोजालिंड के फादर होते हैं एंड ड्यूक फेडरिक का छोटा बड़ा भाई होता है। कुछ देर बाद ऑरलैंडो का जो भाई है छोटा वाला जैक्स, वो आता है और वो बोलता है कि जो उसके किंगडम के जो राजा हैं ड्यूक फेडरिक, वो संन्यास ले लिए हैं। वो अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को सौंपने का अनाउंस कर दिए हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है मैटर। इधर ओलिवर है, वो शर्म से अपना जो घमंड था, उनका प्राइड था ओलिवर का, वो भी हटा देता है जब लायन उस पर अटैक करता है और ऑरलैंडो को मारने लगता है। फिर इस कहानी के लास्ट में क्या होता है, ओलिवर एंड सिलिया का मैरिज होता है एंड ऑरलैंडो एंड रोजालिंड का मैरिज होता है और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से यह समरी ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई, ऐसे तो बहुत लंबी इसकी समरी है, एक्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह समरी समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें और एक बार आप विकिपीडिया में पढ़ लें अगर आपको समरी समझ में नहीं आई होगी, या फिर अदर यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसका क्वेश्चन आंसर, देन आप देख सकोगे कि किस तरह से आंसर लिखनी है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।